देखो बहू, आज मैं तुम तीनों का टेस्ट लेने वाली हूँ। और टेस्ट मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर के लिए एक ईमानदार बहू चुनूं जो मेरी सारी प्रॉपर्टी संभाल सके। तो तुम्हारे सामने तुम्हारी एक एक फोटो रखी है जिसके मैंने 4 पीस किए हैं। तुम्हें करना क्या है, ये फोटो अरेंज करनी है बिल्कुल सही डायरेक्शन में, और जो जितनी जल्दी कर लेगा वो जीत जाएगा। तो तुम तीनों तैयार हो? जी मम्मी। पर हाँ, एक कंडीशन है, तुम्हें ये फोटो अपनी आंखों पर पट्टी बांध के अरेंज करनी है, ठीक है? जी मम्मी जी। तो शिखा, ये लो, ये तुम्हारे लिए। रिद्धि, ये तुम्हारा। और ईशु, ये तुम्हारे लिए। अब इन दुपट्टों को कस के अपनी आंखों पर बांध लो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। बांध लिया? जी मम्मी जी। जी मम्मी जी। ठीक है, तो तुम लोगों का टाइम शुरू होता है अब। टाइम अप। अब तुम तीनों अपनी आंखों से पट्टी हटा सकती हो और देखो किसने कैसी फोटो अरेंज की है। ईशु और रिद्धि, तुमने अपनी फोटो बिल्कुल सही सेलेक्ट की है और सही डायरेक्शन में उसे अरेंज भी किया है। पर शिखा, तुम तो हार गई। चलो कोई बात नहीं, तो दूसरे टास्क के लिए मैं 5 मिनट बाद तुम लोगों से मिलती हूँ, ठीक है? तो ये है तुम्हारा दूसरा टास्क। इसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे सामने प्लेट रखी है, इसमें नोट भी रखे हैं। तुम्हें करना क्या है, इसमें से 200 की नोट तुम्हें ढूंढनी है जो मैंने छिपा रखी है। कर लोगी? जी मम्मी जी। लेकिन कंडीशन वही है, आंखों पर पट्टी बांधनी है और नोट ढूंढनी है, ठीक है? अपनी आंखों पर पट्टी बांधो, कस के बांधना, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। टाइम अप। अब तुम तीनों अपनी पट्टी हटा सकती हो और देखो किसके हाथ में कौन सा नोट है। देखा मम्मी जी, मैंने ढूंढ लिया। मम्मी जी, मैंने भी ढूंढ लिया। हाँ, तुम दोनों ने सही नोट लिया है। और शिखा, तुम तो इस बार भी हार गई। देखो, तुम दोनों जीत गई हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारी प्रॉपर्टी तुम लोगों के नाम कर दूंगी। ये प्रॉपर्टी मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं दूंगी। ये सारी प्रॉपर्टी मैं शिखा के नाम करती हूँ।
मम्मी जी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? सारे टास्क हमने पास किए। आपको पता है वो पजल को करेक्ट करना कितना मुश्किल था, लेकिन हमने फिर भी ईमानदारी से किए। और आप सारी प्रॉपर्टी इसको दोगे जिससे एक टास्क भी कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ मम्मी जी, ईशू बिल्कुल सही कह रही है। इस गंवार से एक भी टास्क पूरा नहीं हुआ है। इससे 2 टास्क तो हुए नहीं और आप पूरी प्रॉपर्टीज की जिम्मेदारी आप शिखा को दे रहे हो। आप खुद सोचिए ना, जब इससे ये 2 टास्क नहीं हुए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे संभालेगी? मम्मी जी मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, इस गंवार को ना जिम्मेदारियां बिल्कुल भी मत दो। देखो, मैंने अच्छे से सोच लिया है और मैं जो भी कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। और मुझे अच्छे से पता है कि तुमने ये टास्क किस तरह से जीता है। तुम दोनों ने चीटिंग की है। अरे मम्मी जी ये क्या बोल रहे हो आप? हम दोनों ने कोई चीटिंग नहीं किया है। हम अपना टास्क ईमानदारी से कर रहे थे। और वैसे भी मम्मी जी, अगर अब हम जीत गए हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? और वैसे भी प्लीज आप इस गवार को हैंड ओवर मत करना प्रॉपर्टीज, पता नहीं क्या करेगी। अच्छा, ये बर्बाद कर देगी और तुम सब कुछ ठीक करोगी? अरे तुमने ये टास्क किस तरह से जीता है वो मैं जानती हूँ। और देखो, तुम दोनों हार गई हो और मेरी ये करोड़ों की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ शिखा के नाम करती हूँ। तुम्हें पता है तुम दोनों ने चीटिंग की, लेकिन इसने ईमानदारी से अपना गेम खेला है। अरे मुझे कोई शौक नहीं है गेम खेलने का। मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि मेरे घर में ईमानदारी कौन सी बहू के अंदर है। और शिखा के अंदर ईमानदारी भी है और संस्कार भी हैं, और वो इस प्रॉपर्टी के बिल्कुल लायक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आज से शिखा की। थैंक यू सो मच मम्मी जी। कोई बात नहीं बेटा। और हाँ, मैं तुम दोनों को एक बात जरूर कहूंगी। माना कि तुमने इस टास्क में चीटिंग की है और तुम दोनों जीत गई, लेकिन भविष्य में कभी भी कोई काम करो पूरी ईमानदारी के साथ करना। हो सकता है तुम्हें भी कुछ ना कुछ मिल जाए। शिखा, तुम मेरे साथ आओ, मुझे कुछ बात करनी है। चलो मम्मी जी को कैसे पता लगा कि हमने चीटिंग की है? मुझे क्या पता,